नमस्कार। कांग्रेस पार्टी में हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष पद प्राप्त होने के बाद राव नरेंद्र सिंह गुड़गांव से नारनौल पहुंचे। रास्ते में आने वाले गांवों में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी। राव नरेंद्र सिंह ने पार्टी हाईकमान द्वारा दी गई जिम्मेदारी के लिए आभार जताया। लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। मैं नमन करता हूं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को और नमन करता हूं जय जवान जय किसान नारा देने वाले श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को, जो महान सपूत आज के दिन पैदा हुए। और फिर मैं आप सब की तरफ से, इस इलाके की तरफ से, छत्तीसवीं बिरादरी की तरफ से मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं हमारे नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी का, हमारे पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका जी और समस्त शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने आप लोगों की आवाज़ को पहचाना कि दक्षिण हरियाणा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और पिछले 53 वर्षों से इस इलाके को कभी बागडोर कांग्रेस की नहीं सौंपी थी। इसलिए उन्होंने महसूस किया कि जब तक ये इलाका कांग्रेस के साथ मजबूती से दोबारा नहीं आएगा तब तक हरियाणा में कांग्रेस की वापसी होनी मुश्किल है। नरेंद्र सिंह आप लोगों को सहयोग के लिए, आप सबका समर्थन आशीर्वाद के लिए पार्टी ने मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को, जो एक आम कार्यकर्ता आपके बीच का हूँ और अटेली विधानसभा में जहाज में खड़ा हूँ मिर्ज़ापुर बाछौद गांव में, मैं आभारी हूँ कि अगर इस पौधे को कोई लगाने वाले हैं तो आप लोग। सबसे पहले पिताजी के देहांत के बाद में आपने मुझे विधायक बनाया। 1972 में पिताजी स्वर्गीय राव बंसी सिंह जी को आपने जीवन में पहली बार MLA बनाया, एक नहीं 3 बार बनाया। हरियाणा में पंचायत और विकास मंत्री बनाया, मुझे आपने दे करके विधायक बनाया, फिर बाद में आपके सहयोग से स्वास्थ्य मंत्री तक बनाया और आज आपके सहयोग से, आपकी दुआओं से आपको प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कांटों का ताज है, लेकिन ये जिम्मेदारी मैं कहूँगा मेरे को नहीं, आप सबको जिम्मेदारी है। मेहरबानी करके आप सब लोग राहुल जी के इशारे को समझो, कांग्रेस पार्टी के इशारे को समझो। वो आप सब लोगों को चाहती है कि इलाका, ये छत्तीसवीं बिरादरी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी जो आज मुद्दे उठा रही है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया है, हस्ताक्षर अभियान चल रहा है और वो कहते हैं कि वास्तविकता के अंदर प्रदेश की जनता हरियाणा की चाहती थी कांग्रेस का राज बना, लेकिन बेईमानी करके, ठगी करके, वोटों की चोरी करके और राज बीजेपी ने हथिया लिया। देश प्रदेश में जो सरकार है आज भारतीय जनता पार्टी की, वो सरकार अपने वायदों पे खरे नहीं उतर रही। आज हर वर्ग, गरीब, दलित, शोषित, पिछड़ा, किसान, कर्मचारी, छोटे व्यापारी, हर आदमी दुखी है, हर आदमी बेचारे को महंगाई झेल नहीं पा रहा, ऐसी हालत है। इसलिए ज़रूरी है, लोग परिवर्तन चाहते हैं और आने वाले समय के अंदर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो थोड़ी बहुत कमी रह गई थी अब की बार चुनाव में, उस कमी को अगर हमारा इलाका पूरी तरह से पूरी करेगा और करके कांग्रेस के हाथ मजबूत करेगा, दोबारा से इस इलाके के अंदर ताकत आएगी। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आप सबके भरोसे कि अगर हमसे कोई भूल चूक हुई, कांग्रेस पार्टी से हुई, तो भविष्य में आपको विश्वास दिलाते हैं बहुत बढ़िया तरीके से जो मौजूदा काम कर रही है, इससे 100 गुना बढ़िया काम करके आपकी पार्टी, कांग्रेस पार्टी आपकी सेवा करेगी और निश्चित रूप से हर व्यक्ति को उसका हक मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। एक दो कुछ जो नेता हैं, स्थानीय नेता हैं, उन्होंने कुछ विरोध किया है, थोड़ा सा हल्का सा किया है, उन पर क्या कहेंगे आप सर? कोई विरोध नहीं है। कांग्रेस पार्टी में हाईकमान का फैसला सर्वमान्य है। थोड़ा मोड़ा सब चाहते हैं, जो बनना चाहते थे, थोड़ा दुख सबको होता है, लेकिन कोई स्थायी परेशानी नहीं है। मेरे से मुलाकात हो गई, सबने पूर्ण विश्वास दिलाया है कि हम सब कांग्रेस के साथ हैं। 6 अक्टूबर को मैं कांग्रेस दफ्तर में अपना दफ्तर ऑफिशियली ज्वाइन करूंगा और उस दिन आप देखना उस मंच के ऊपर हरियाणा के तमाम शीर्ष नेतागण भी और हमारे प्रभारी आदरणीय श्री BK हरिप्रसाद जी, हमारे सेक्रेटरी AICC के जितेंद्र बघेल जी, प्रफुल्ल जी और तमाम हरियाणा के नेतागण स्टेज के ऊपर मौजूद होंगे, हमारे इलाके के भी मौजूद होंगे। कोई किसी पर मनमुटाव नहीं है। हाईकमान का फैसला हमारे सर माथे पे सभी को सर्वमान्य है। हम देख रहे हैं कि आप भिवाड़ी से चले हैं और यहाँ अभी बाछौद में पहुँच गए, 3-4 घंटे लेट है, लगातार आपका स्वागत हो रहा है, इसमें क्या कहेंगे सर? नहीं, जनता का प्यार है और जो हाईकमान का फैसला है उसको लोगों ने सिरे चढ़ाया है। बहुत अच्छा एक परिवर्तन नजर आ रहा है, लोगों में अपनापन लग रहा है कि अब की बार ऐसा लग रहा है कि हम ही अध्यक्ष बन गए। बहुत लोग कहते हैं नरेंद्र जी आप नहीं बने, हम बने। मैं कहता हूँ माफ़ करना भाई, मैं फ़ोन नहीं उठा पाया। कहते जी आपका छोटा, हमारा ही फ़ोन बहुत बिजी हो गया कि हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, दूसरे जिलों से आ रहे हैं कि हमें मिलवाना प्रधान जी से आप, तो ये सब आपका प्यार है।
बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद। रेवाड़ी आपके यहाँ पीछे लगा हुआ है। सारे हरियाणा प्रदेश से आपके बेटे, आपके भाई, आपके साथी हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय राव नरेंद्र जी के स्वागत में आप सारा हरियाणा ये आपके लिए बात है। और साथियों, ये कार्यक्रम हमारे पार्टी का अभी में रक्षा नहीं है, कार्यक्रम तो अभी कांग्रेस का रखेंगे। आज तो ये अपने घर आ रहे थे, इसके प्यार मोहब्बत में सारा हरियाणा उमड़ के आज आपके बीच में रहे हैं। आपको ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। और ये जलवा आपने देख लिया होगा, आप दक्षिणी हरियाणा के अंदर क्या नए नए फूल खिलेंगे, कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या क्या बातें होंगी। आपको सारी बातें जो कि लेट हो रहे हैं, हमारे हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई राव नरेंद्र सिंह जी आपसे मुखारबिद होंगे। आदरणीय राव नरेंद्र सिंह जी। बहुत ही आदर के योग्य जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और मेरे भाई छोटे सतबीर झुकिया साहब, सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण जो दौरे में साथ हैं, वीरपुर चौक के ऊपर पधारे हुए सम्मानित मेरे गांव के बुजुर्गों, आसपास गांव से आए हुए सम्मानित साथियों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को आज विजयदशमी दशहरे की आप सबको शुभकामना देता हूं। दूसरा, आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, मैं उनको नमन करता हूं। साथ में मैं नमन करता हूं श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को, पूर्व प्रधानमंत्री, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इस महान व्यक्ति को, उनका भी आज जन्मदिन है। उसके साथ साथ में मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं आप सब लोगों की तरफ से कांग्रेस हाईकमान का, आदरणीय हमारी सर्वमान्य नेता सोनिया गांधी जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सभी शीर्ष नेताओं का, जिन्होंने आप लोगों को आवाज के ऊपर जो ये महसूस करते थे कि लोग कहते थे हरियाणा में कांग्रेस जब आएगी जब दक्षिण हरियाणा मदद करेगा, दक्षिण हरियाणा चाहेगा। 53 साल के बाद 1972 में स्वर्गीय बाबूराव निहाल सिंह जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। उसके बाद से आज मौका मिला है आपके भाई को और आपके बुजुर्ग के बेटे को ये जिम्मेदारी दी गई है। आज नरेंद्र सिंह अध्यक्ष नहीं बना है, अध्यक्ष आप सब लोग बने हैं, छत्तीसी बिरादरी के भाई बने हैं। और ये सब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि पुरानी बातों को भुला चुका करके, कोई भी गलतफहमी हो, कोई भी भूल चूक हो, पार्टी से भी भूल चूक हो सकती है, सरकार से भी भूल चूक हो सकती है, अब मिलाकर के आगे आने वाले भविष्य के लिए, गरीब के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, किसान के लिए, शोषित के लिए, नौजवान के लिए, हम सब एक होकर के आने वाले समय में कांग्रेस के हाथ मजबूत करो, वही उसी से आपकी ताकत बढ़ेगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर आप सबके सहयोग से कांग्रेस पार्टी मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। हमारी पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने आपने देखा किस तरह से वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया, हस्ताक्षर अभियान चलाया, सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ी जा रही है। बिहार के अंदर बहुत लंबी यात्रा की गई, आपके सामने अभी हमारे महागठबंधन लालू जी, तेजस्वी जी और सारी पार्टियां मिलकर कर रही है। तो इसलिए आज पूरे देश में एक परिवर्तन की लहर चल पड़ी है और इस निर्णय से हमारे इलाके में भी परिवर्तन की लहर चल पड़ी है। आने वाले समय में कांग्रेस के हाथ मजबूत करे और कांग्रेस को आपकी सत्ता ताकत दिलाए ताकि आप सबकी सेवा पे खरा उतर सके। आज अभी नारदोल में और प्रोग्राम है, ये तो अपना घर है। नरेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। बहुत ही आदर के योग्य हमारे अजीज, हमारे मेहमान, पड़ोसी प्रदेश राजस्थान से आप पधारे मुडावर के विधायक श्री ललित यादव जी, सम्मान के योग्य पूर्व मंत्री बड़े भाई श्री एमएल रंगा साहब, बहुत ही आदर के योग्य हमारे आप सबके जिला अध्यक्ष सतबीर झोकिया जी, धन्यवाद, बहुत ही सम्मान के योग्य
मेरे सभी जिले के महिला अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष, आपका एससी समाज के जो भी डिपार्टमेंट था उसके पूरी कार्यकारिणी यहाँ बैठी है, ओबीसी समाज की बैठी है, पंचायती राज की सारे हमारे प्रधानगण आए हुए हैं और सभी कांग्रेस पार्टी के विभिन्न शहर से आए हुए सभी सम्मानित हमारे नेतागण, हमारे पदाधिकारीगण, मेरे साथ में विराजमान यहाँ बाहर से आए हुए पटौदी से, बावल से, रेवाड़ी से जिला अध्यक्ष है और सम्मानित पोस्टों के विराजमान है, जिला महेंद्रगढ़ के सभी सम्मानित आदरणीय नेतागण जो आपके सामने विराजमान है, वरिष्ठ नेता है जो रात दिन लोगों ने चुनाव में हमारा साथ दिया और पूरे जिला महेंद्रगढ़ से और आसपास से आए हुए कांग्रेस पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्ता साथी, माताएं बहनें, हमारी बहनें बैठी हैं, हमारी आदरणीय चाची जी हैं और सभी सम्मानित जो भी यहाँ विराजमान है, सभी का मैं तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ, सम्मान कर रहा हूँ। और उससे पहले मैं सबसे पहले आज आप सब लोगों को विजयदशमी जो हमारा त्योहार है, दशहरा भी जिसको कहते हैं, उसकी बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दूसरी बधाई, आज गांधी जयंती है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। जय जवान जय किसान नारा देने वाले तो इसलिए हम उन दोनों महान सपूतों को, आपको याद हो ना, पहले रेडियो में गाना आया करता था, आज है 2 अक्टूबर का दिन, आज के दिन 2 फूल खिले जिनसे महका हिंदुस्तान। मुझे गाना तो नहीं आता लेकिन तो लाइन याद सी है, तो वो है जिनसे महका हिंदुस्तान, उनको भी नमन करते हैं। और फिर मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सबकी तरफ से, इस इलाके की तरफ से, 36वीं बिरादरी की तरफ से, हमारी पार्टी के त्याग की मूर्ति मैं कहूंगा आदरणीय सोनिया गांधी जी, हमारे अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब का, युवा और संघर्ष के प्रतीक जो सड़क से संसद पर लड़ाई लड़ रहे हैं श्री राहुल गांधी जी का, बहन प्रियंका जी का, संगठन महासचिव श्री वेणुगोपाल जी का और हमारे प्रभारी श्री डी के हरिप्रसाद जी का और तमाम शीर्ष नेताओं का, जिन्होंने आपकी आवाज को पहचाना। पूरे हरियाणा से सर्वे कराया गया और उस सर्वे के आधार के ऊपर आपके भाई को, आपके बेटे को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है जो 53 वर्षों के बाद इस इलाके को दी गई है। सारा हरियाणा कहता है और हमारे भाई भी कह रहे थे अभी अति छोटे भाई कि आज हरियाणा में जब बने कांग्रेस का, जब दक्षिण हरियाणा साथ देगा तो भाई इससे बड़ा कांग्रेस पार्टी और राहुल जी खड़गे जी क्या कर सकते हैं कि सारी कमान आपको दे दी पूरे हरियाणा और वो जिम्मेदारी दे दी जहां पर हमने सोची भी नहीं थी, बिना मांगे दे दी। सच्चाई की बात, हमारे सारे नेता बैठे हैं चेयरमैन साहब कि हम तो साधारण आदमी, चाहे ठीक है नरेंद्र को आपने विधायक बनाया, मंत्री भी बनाया, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। ले मैंने, हम तो गरीबी अपने हाथ से बिठा लेते, आ जाओ भाई बैठते हैं, काम करते हैं। तो इसलिए, लेकिन उनकी बहुत बड़ी कोई सोच होगी कि उनकी ये जिम्मेदारी आपके कंधों पे डाली है। मुझे मालूम है ये कांटों का ताज है, ये कोई आसान काम नहीं है। ये भी मालूम है सरकार भी और बहुत से लोग फेल करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है परमपिता परमात्मा गुरु महाराज बाबा खेतानाथ जी की और आपके सहारे के ऊपर कि आप और हम सब मिलकर के जो विश्वास किया है हाईकमान ने, उस विश्वास पर न केवल खरा उतरेंगे अपितु हरियाणा के अंदर हम कांग्रेस का झंडा लहराएंगे और हरियाणा चंडीगढ़ सेक्रेटरीट के अंदर आपकी सरकार बनेगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, भगवान को दिन मंजूर होगा। प्रधान जी राव श्यार सिंह जब हरियाणा में आएगा दिल्ली में तो आपको हरियाणा में बनवा दोगे जी आप। साथियों, ये धूप के अंदर आप लोग बैठे, सच्चाई ये है भगवान को नजर साथ कल परसों बारिश भी आ गई थी, परमात्मा भी आपके फैसले से खुश है। विजयदशमी है,
तो इसलिए आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, सभी नेताओं से भी करना चाहता हूँ जो सामने बैठे। देखिए ये लड़ाई अब कोई नारनौल की जिला महेंद्रगढ़ की अटेली की लड़ाई नहीं। आज तक भाई मेरे हाथ से कोई जाने अनजाने कोई भूल चूक हुई हो, कोई आपकी आत्मा को कष्ट हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मेहरबानी करके आप सबसे निवेदन करता हूँ, अब बड़ी बात को सोचते हुए सब एक होकर के संगठन को, कांग्रेस को मजबूत करो, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और जो नहीं करना चाहता, मैं कहता हूँ स्वेच्छा से इस्तीफा दे दे कांग्रेस से, तो वो खुशी होगी, पता तो लग जाएगा दुश्मन कौन है अपना कौन। करें ये सारे मिलके एक निवेदन और कर रहा हूँ आपसे। देखिए मैं एक मानने वाला आदमी और आप भी मानोगे, सारे बैठे हो, कि अगर किसी परिवार में अनुशासन नहीं रहेगा वो परिवार खत्म हो जाता है। पार्टी में अनुशासन नहीं रहेगा तो पार्टी खत्म हो जाती है। किसी भाई को कोई गिला है, शिकवा है, शिकायत है, वो अवश्य करे, मुझसे करे, मेरे से ऊपर करे, वो जगह बिल्कुल अधिकार है, लेकिन मेहरबानी करके कोई बयानबाजी ना करे, क्योंकि अब राहुल जी का सोच अलग है। अनुशासन का डंडा बहुत सख्त रहेगा, तो ऊपर वो अनुशासन की वजह से मैं समझता हूँ हमें नुकसान हो सकता है। तो मेहरबानी करके मेरा कहना है, प्लेटफॉर्म है, पार्टी के प्लेटफॉर्म में करे, सबसे मिले, आपका अधिकार हर आदमी का शिकायत करने का, आपकी आत्मा उठे से तो कह सकते हो, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, रेडियो में, अखबार में, टीवी में, कोई इंटरव्यू में इसी प्रकार की कोई भाषा का इस्तेमाल ना करें जिससे पार्टी को नुकसान। बहुत स्पष्ट, अगर मैं भी करूंगा तो मैं उसका भुगतान होगा, बस स्पष्ट। तो ये सब हमें ध्यान रखना है। एक निवेदन और करना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने जो फैसला किया है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने जो फैसला किया है, संसद से सड़क तक जो संघर्ष कर रहे हैं, बिहार में जो यात्रा करी है महागठबंधन को लेकर के, संसद के अंदर राहुल जी कितने अच्छे तरीके से सारी बातें रखी है कि हरियाणा में, महाराष्ट्र में हमारी सरकार बननी थी, चोरी की गई है, वोटों की चोरी करके भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी। इसलिए नारा दिया है वोट चोर गद्दी छोड़, और हस्ताक्षर अभियान हमने शुरू कर रखा है हर जिले के अंदर। और मैं तो कहूँगा हमारे अध्यक्ष जी से भी कि आज भी हमारे यहाँ नारनौल के साथी बैठे हैं, आसपास के आए हुए अटेली कार्यक्रम कर चुके हैं, तो हमारा आज का भी ये प्रोग्राम उसमें शामिल करके, और हम सब एक आवाज से कहेंगे कि हम सब राहुल जी खड़गे जी के साथ हैं, और वोट चोर गद्दी छोड़ का कार्यक्रम है। और उनकी सोच है राहुल जी की कि जो हमारे दलित भाई हैं, SC भाई, पिछड़े हुए भाई हैं, शोषित हैं, नौजवान है जो बेरोजगार है, किसान है, छोटे कर्मचारी है, छोटे व्यापारी है, उन सब की लड़ाई वो लड़े, और वो आप और हमें साथ लेके लड़े। इसलिए अपने को एक ध्येय होना चाहिए। आज चुनाव नहीं है, चुनाव आएगा जब फैसला होगा कौन चुनाव लड़ेगा विधानसभा का, कौन लोकसभा का लड़ेगा। लेकिन आज केवल एक काम है, पार्टी को, नीतियों को मजबूत करना, जन जन तक पहुंचाना, और कांग्रेस का जो कार्यक्रम आए, यहाँ जिले में जिला अध्यक्ष ही बैठे हैं, महिला हमारी जिला अध्यक्ष है, और युवा है, सारे संगठन बैठा है, इन सबको मैं निवेदन करूंगा उस कार्यक्रम को जोर शोर से आप सफल करें। मेरा जहाँ समर्थन सहयोग पूरा दिल से होगा। आप लोगों से भी कहूंगा, मैं उसमें हाजिर हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि आप पूरे प्रदेश में आपको घूमना पड़ेगा, इसलिए आपको को खुद इस संघर्ष लड़ना पड़ेगा आपके साथ में। और 6 तारीख को, आने वाले 6 अक्टूबर को आप ऑफिशियल रूप से अपनी पार्टी का चंडीगढ़ के अंदर आप ग्रहण करेंगे, अपना पद लेंगे। पार्टी के हाईकमान के तमाम हमारे नेतागण होंगे, हरियाणा के सभी नेतागण होंगे। मैंने हरियाणा के सभी नेताओं से निवेदन किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि सभी नेता हाईकमान के इस फैसले से बहुत खुश हैं, और सभी ने मुझे विश्वास दिलाया है कि हम आपका पूरी तरह से साथ देंगे, कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। मैं आपका आज फिर राजनीतिक बड़ा कार्यक्रम भी हम करेंगे। आज तो केवल एक आने का कार्यक्रम था, इसलिए बहुत साथी आज कोई त्योहार की वजह से, कोई घर में प्रोग्राम की वजह से बाहर गए हुए भी थे, लेकिन हमने जो साथी पहुंच गए, आए, उन सबका धन्यवाद है। जो बाहर से आए हैं, चाहे भाई दादरी से है, कोई भिवानी से है, अभी मैंने गिनाया, रेवाड़ी, गुड़गांव से है, बावल से है,
जो भी बाहर से आए हमारे जिले से, राजस्थान, सबका मैं उनका तहे दिल से आप सबकी तरफ से धन्यवाद करता हूं। और आपको यही कहना चाहता हूं भाई, ये जिम्मेदारी नरेंद्र सिंह की नहीं है, आप सबकी जिम्मेदारी है, छत्तीसगढ़ बिरादरी की जिम्मेदारी है और आप सबकी जिम्मेदारी है। तो मेहरबानी करके सब मिलकर के कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करने हैं और कांग्रेस को मजबूत बनाना है, नीतियों को जन जन पहुंचाना है। ये मुख्य रूप से आपको एक संदेश था मेरी तरफ से। देखिए, सबसे पहले आपका जवाब देने से पहले मैं आज विजयदशमी का त्यौहार, उसकी बधाई देना चाहता हूँ समस्त प्रदेशवासियों को। दूसरा, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है और उनके साथ में पूर्व प्रधानमंत्री जय जवान जय किसान नारा देने वाले श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है, उनको भी नमन करता हूँ। उसके बाद में जो आपका प्रश्न है कि आपका जो किनका सहयोग मिला, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, श्रीमती आदरणीय सोनिया गांधी जी का, आदरणीय पार्टी अध्यक्ष खड़गे साहब का, विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का, संगठन महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी का, आदरणीय बहन प्रियंका जी का, के हरिप्रसाद जी जो हमारे आदरणीय प्रभारी जी हैं, तमाम शीर्ष नेतृत्व जो है, उन सब ने सर्वे के आधार पे अपने खुद के हिसाब से, आप तो जानते हैं मैं तो आपके बीच का आदमी हूँ, कोई मैं बहुत बड़ा प्रदेश का नेता ना कभी रहा, चाहे विधायक मंत्री रहा तो भी मैं अपने आप को एक साधारण कार्यकर्ता ही मानता हूँ। पार्टी ने ये जिम्मेदारी दी है, कोई सोच समझ कर दी है, तो मैं पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का बिल्कुल आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि जिम्मेदारी मुझे नहीं है, ये समस्त इस इलाके को है, छत्तीसगढ़ बिरादरी को है और सभी लोगों को ये जिम्मेदारी से और मजबूती से काम करके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। जिस समय आपको जिम्मेदारी दी है, पार्टी बिखराव के दौर से गुजर रही है, अभी भी है, तो आपके सामने एक बड़ा चैलेंज रहेगा कि पार्टी को और बड़े बड़े नेताओं को एक साथ कैसे लेके आएंगे। हालांकि हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से कि आपने सभी प्रदेश के नेताओं से संपर्क साधा है, तो क्या उस चैलेंज को आप किस रूप में लेंगे? देखिए, पार्टी एक बहुत अच्छे दौर से गुजर रही है। हमारे नेता संसद के अंदर जोरदार तरीके से लीडर अपोजिशन राहुल गांधी जी आवाज़ उठा रहे हैं। जो कांग्रेसी नहीं है वो भी जो सही नेक सोचने वाला व्यक्ति है वो मानता है कि हाँ यार, बात तो राहुल जी ठीक कह रहे हैं। खड़गे जी हर बात को राज्यसभा में उठाते हैं, नेता है वहाँ राज्यसभा के हमारे, और जिस तरह से अभी यात्रा की महागठबंधन ने बिहार के अंदर की, तो ये सब बातें इस बात को साबित करती है कि कांग्रेस जो काम कर रही है उसको लोग स्वीकार कर रहे हैं। और रही बात आपने कहा कोई बिखराव की तरफ है, कोई बिखराव की तरफ नहीं है। 2019 में तो हमारी पार्लियामेंट में 0 सीट थी, अब की बार तो 5 आई है। कुछ सीटें हमारी बहुत कम मार्जिन से हारे हम लोग। हरियाणा की स्थिति है, पड़ोस में आपके मेरे साथी बैठे हैं विधायक जी, ललित जी, बहुत कम मार्जिन से आप पार्लियामेंट चुनाव हारे। तो ऐसा नहीं है। तो जो ये मुद्दा राहुल जी ने पकड़ा है वोट चोरी का मुद्दा, ये सही बात है। हकीकत साबित किया, हरियाणा के अंदर भी हाइड्रोजन बम के नाम से उनका है मैं आउट करूँगा। तो ये मान के चलिए कि ये सही, ये जो हरियाणा में महाराष्ट्र में जो सरकार बननी थी उस बनती हुई सरकार में गड़बड़ इन लोगों ने की गई है। और जहाँ तक हरियाणा का आपने प्रश्न किया, हरियाणा में कांग्रेस मजबूत स्थिति के अंदर है, मजबूत विपक्ष के अंदर है। सिर्फ एक बात सब कहा करते थे, संगठन नहीं है, सब 1100 से आपका संगठन नहीं बना। तो उस बात को समझते हुए हमारे नेताओं ने संगठन बनाया, जिला अध्यक्ष बनाए, आपके सामने बड़े मजबूती से और बड़ा निष्पक्ष तरीके से बनाए। कोई सिफारिश के आधार पर नहीं बनेगी कि फला नेता की सिफारिश से बने हो। एक हफ्ता मैं खुद संगठन सर्जन अभियान में उत्तराखंड मेरी ड्यूटी रही, पूरा एक हफ्ता लगाया, सब आदमी से मिला, ओपन रूप से 1 to 1 भी इंटरेक्शन किया गया। क्या चाहते हैं, कौन मजबूत है, कौन क्या है, समीकरण क्या कहते हैं, किसको बनाना चाहिए, कोई कहीं भाई एससी को बनाना है, कहीं दलित अपने बैकवर्ड को बनाना है, कहीं महिला को बनाना है, कहीं जनरल को बनाना है। वो सब मुद्दे देख करके अपने हिसाब से उन लोगों ने कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये काम पूरा हुआ है। फिर कमी थी, सब कहा करते विधायक दल का नेता और प्रदेश अध्यक्ष का फैसला होना जरूरी है। वो भी आपके सामने कितने अनायास चल रहे थे, वो नाम भी उन्होंने अपने आप फाइनल किया। प्रदेश अध्यक्ष भी आपको बनाए, विधायक दल नेता हमारे हुड्डा साहब को बनाया। तो ये सब चीज़ें हैं। अब मजबूती के साथ संगठन लगभग पूरा हो गए। ब्लॉक अध्यक्ष वगैरह काम बहुत जल्दी हम वो भी शुरू करेंगे। BLAs भी हमने सेलेक्ट कर लिए गए हैं और आगामी 6 अक्टूबर के दिन विधिवत रूप से कांग्रेस पार्टी का हमारा जो कार्यक्रम है वहाँ पार्टी कार्यालय चंडीगढ़ के अंदर वो विधिवत रूप से ग्रहण होगा। उसके बाद में हम जो है जिला अध्यक्षों की भी मीटिंग बुलाई हमने
कि सभी जिला अध्यक्ष प्रगति रिपोर्ट लेकर के आए ताकि वो उसका अवलोकन हो सके, उनको भविष्य में टारगेट दे सके हम कैसे काम करना है। और मजबूती के साथ कांग्रेस काम कर रही है। एक कार्यक्रम दिया गया है हमने हमारे जिला अध्यक्षों को, वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम से एक हस्ताक्षर अभियान भी चल रहे हैं। तो ये सब कार्यक्रम विधिवत रूप से है और मजबूती के साथ कांग्रेस जनता की आवाज़ को उठाएगी। 90 विधानसभाओं का दौरा कब? बिल्कुल विधिवत, आहिस्ता आहिस्ता से। पहले तो आप 6 तारीख के बाद में कार्यक्रम मनाया, जिला अध्यक्षों मीटिंग बुलाई है और मैं समझता हूँ कि 90 की बजाय अभी मैं बात करूँगा बैठ करके अपने सभी हरियाणा के नेताओं से, शीर्ष नेताओं से भी, कि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले हमें जिला हेडक्वार्टर्स पे एक बार सबसे पहले जाना चाहिए, उसके बाद में नेक्स्ट फिर विधानसभा स्तर के ऊपर जाना चाहिए। तो ये सब कार्यक्रम अब चलते ही रहेंगे, आप मान के चलिए। आपसे तो मैं निवेदन करूँगा कि आप लोग चौथा स्तंभ है। मैं व्यक्तिगत रूप से आपका बड़ा आभारी हूँ कि मेरे पिछले 30 साल के लगभग रोल के अंदर आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से मेरा सहयोग किया है, पार्टी का सहयोग किया है। आगे भी एक बड़ी जिम्मेदारी समझते हुए, अब ये महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली की बात नहीं है, पूरे हरियाणा की बात। अगर आप कोई चीज़ देंगे तो उस बात का महत्व होगा कि ये बात कोई नारनौल के नेता नहीं कि प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बोली। कांग्रेस पार्टी में कितने लंबे समय बाद दक्षिणी हरियाणा को प्रदेश अध्यक्ष का पद? देखिए 1972 में, उससे पहले बताऊँ 1970 में स्वर्गीय श्री रामचंद्र मित्तल साहब जो नारनौल से ही थे, उनको जिम्मेदारी मिली थी। फिर 1972 में स्वर्गीय बाबूराव निहाल सिंह जी को ये जिम्मेदारी दी गई थी और अब लगभग 53 साल के बाद में ये जिम्मेदारी आपको दी गई है। और पार्टी की यही सोच है कि भी और हरियाणा में हम अच्छी मजबूत स्थिति में है, लेकिन दक्षिण हरियाणा के अंदर खास तौर से जो हमारी बेल्ट आती है सारी, कि इसके अंदर और मजबूती से काम करें ताकि सब भाई, छत्तीसगढ़ बिरादरी के भाई जुड़ करके, जो छोटी मोटी कोई कमी रह गई पार्टी में, कुछ विधायक अगर हमारे सत्ता से दूर रह गए तो कमी पूरी हो सके। और मुझे पूरा भरोसा है जिस तरह से घोषणा हुई है, जिस तरह से लोगों के संदेश है, मेरे से ज़्यादा आप पब्लिक में रहते हैं, लोगों में करंट है। आज भी मैं मंत्री भी बनाऊँ, लेकिन सच्चाई की बात है जो मंत्री बनने के अंदर भी इतना लोगों में उत्साह जोश नहीं था जो अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनने में लोगों में प्यार प्रकट किया है। बल्कि मैं क्षमा चाहूँगा आप लोगों से भी और मेरे साथियों से भी कि 3 दिन से बेचारों से फ़ोन पे बात भी नहीं हो पा रही, कि सैकड़ों हज़ारों फ़ोन आ गए, अकेला आदमी कैसे अटेंड करेगा, फ़ोन भी उसमें हैंग हो रहे हैं। तो इसलिए सच्चाई है कि लोगों का पूरा प्यार है, लोग परिवर्तन चाहते हैं। हाँ जी भाई साहब, जो भगवान जी ने पूछा था कि अभी आप संगठन के शीर्ष नेताओं से प्रदेश स्तर पर मिल रहे हैं, जी लेकिन सब भगवान जी में जुड़े हुए हैं, तो इनको इकट्ठा कैसे करो? उसका रोड मैप कोई तैयार किया क्या आपने? नहीं देखिए, क्योंकि बहुत अभी आपने बाहर में ये बात कही कि मामला बहुत टेढ़ा है, खांडे की धार है, इनको सबको जोड़कर सेंटर को मजबूत। नहीं, वो मैंने इस रूप में नहीं कही थी। मैंने कहा था ये जो अध्यक्ष का पद है कांटों भरा ताज है, मतलब मेहनत का काम है। ये कोई घर बैठ के या कमरे में बैठ के राजनीति नहीं, पूरे आपको प्रदेश में घूमना पड़ेगा। अब तक तो हम तो विधानसभा तक सीमित है भाई, हमें क्या लेना, लेकिन अब तो लेना पड़ेगा क्योंकि जिम्मेदारी दी गई है। रही बातचीत, आपने बताया कि मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि मेरी सभी नेताओं से बातचीत लगभग हो चुकी है, तो व्यक्तिगत भी और कुछ बाहर है तो मान लीजिए दिल्ली से टेलीफोन पर भी, सभी ने पूर्ण विश्वास दिलाया। नरेंद्र सिंह का अगर सिलेक्शन हुआ है तो कॉमन कैंडिडेट के रूप में हुआ है कि आम सहमति बनी है, मेरे नाम पे कोई विरोध नहीं था, चाहे मैं कहीं बैठा हूँ कहीं नहीं बैठा हूँ, उन्होंने कहा ये व्यक्ति ठीक है। तो सबको उम्मीद है और मुझे भरोसा है, और मुझे भरोसा दिलाया गया है कि आप निश्चिंत रहिए, आप सबको साथ लेकर चल रहे हैं। आपने अच्छा प्रयास किया है, उसको बात को सराहा है, प्रेस ने भी सराहा है, और मुझे पूरा भरोसा है। छोटा मोटा नाराज़गी हो सकता है, कोई साथी खुद बनना चाहता हो, नहीं बन पाए हो, थोड़ा बहुत आवेश पर गुस्सा भी होगा हो, लेकिन उन्होंने फील किया कि हाँ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी की बात नहीं रहेगी, मजबूत होकर कांग्रेस के झंडे के नीचे हम सब पार्टी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आपकी शपथ से पूर्व आप कह रहे हैं कि 6 तारीख को आप शपथ लेने जा रहे हैं जी। उस शपथ से पूर्व ही आप ही के पार्टी के नेता लोग जो हैं वो आपके खिलाफ हो गए हैं। रण सिंह मान का भी एक बयान सामने आया है, कैप्टन साहब ने भी आपका विरोध किया है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको कह चुका हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी व्यक्तिगत रूप से कोई शिकायत किसी को हो तो प्लेटफार्म पार्टी के खुले हैं, सेंटर के अंदर आप जाके मिल सकते हैं, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी से मिल सकते हैं, राहुल जी से मिल सकते हैं, वो सब सोच समझ के, लेकिन पार्टी नेतृत्व के फैसले को सबको सम्मान देना चाहिए। और ये तनिक आवेश की बात है, उसके बाद में मैं खुद 1-2 नेताओं से बात हुई, उनका ऐसा नहीं है, हम पूर्ण रूप से आपके साथ हैं। और मुझे भरोसा है 6 तारीख को तमाम नेतागण उस स्टेज के ऊपर नज़र आएगा, जो हरियाणा में है या इंडिया में है,
कोई विदेशी गया हुआ हो तो उसमें नहीं कह सकता, लेकिन वो आपके सामने होंगे, आप खुद इस बात का जवाब जिले के मिलेगा। नेतागण नहीं सर, है जी, जिले के आपके नहीं। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की कमान दक्षिण हरियाणा को सौंप दी है और इतनी बड़ी बात है, पर जिले के नेता जो आपके विधायक भी नजर नहीं आ रहे आपके, और भी कुछ नेता आप दिखने चाहिए। देखिए, नंबर एक तो आज केवल मेरा कार्यक्रम अपने घर आने का था, नारनौल, अपने निवास स्थान पे या अपने भाइयों के बीच में। जिन साथियों को पता लगा अखबार के माध्यम से या किसी और माध्यम से, वो आए, मैं आभारी हूँ। हमारे साथी छोटे भाई श्री ललित यादव जी का, जो पड़ोस से विधायक है, चुनाव में बहुत समय दिए, आए हैं। आदिन रंगा साहब पहुँचे हैं रेवाड़ी से, सब जिला अध्यक्ष यहाँ के, रेवाड़ी के, गुड़गांव के सभी लोग साथ थे, रास्ते में भी आए हैं, कुछ यहाँ तक भी आए हैं। रही बातचीत जिले की बात है, आज का दिन थोड़ा त्यौहार भी है, कुछ लोगों की मजबूरी भी थी। जैसे नांगल चौधरी की विधायक व्यक्ति को बताया कि सर इसको आप 3 का रख लीजिए प्रोग्राम को, क्योंकि मुझे चंडीगढ़ जाना है। उनको मुलाराम जी को साथ ही गए हैं। मैंने कोई बात नहीं जी, कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है। और हमारे जिला अध्यक्ष ने बोला है कि जिले का हम कार्यक्रम और भी बड़े लेवल पे भी एक करेंगे, मजबूती का सबको। और जिस दिन कार्यक्रम होगा, जो कांग्रेस के अंदर है वो सब साथ रहेगा। जिसको कांग्रेस नहीं रहना उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। कोई साहब वो अगर पार्टी की नीतियों को नहीं माने, पार्टी के फैसले को नहीं माने, तो उसका कोई इलाज नहीं है। बाकी मुझे भरोसा है कि सब साथ हैं, सब एक होकर के चलेंगे और पार्टी के अंदर पूरा अनुशासन रहेगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। इसी रेस्ट हाउस में आपके स्वागत के लिए टेंट वेंट लगाए गए थे, पूरी रात को तैयारी हुई थी, सुबह उखड़े मिले, उस पर क्या? देखिए, इस विषय में तो आप अधिकारी से बात करें तो अच्छा रहेगा। ऐसा कोई कार्यक्रम मेरी तरफ से टेंट लगवाने का आदेश नहीं था, लेकिन साथियों ने सोचा गर्मी का समय है, 100, 200, 300, 500 आदमी, जितने भी आदमी आएंगे, मान लीजिए पता नहीं होता कौन पता बड़ा खबर आ सकता है, तो उसकी सुविधा के लिए लगाया गया था। बाकी ये प्रशासन ने, सरकारी जगह है, हो सकता है ये सोच करके वो कहा गया हो, उनकी रिक्वेस्ट आई हो कि साहब आप इसको ना लगाएं, तो कोई बात नहीं, हमने तो लोन में कर लिया। लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ जिलाधिकारियों को भी कि ये नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर ये कांग्रेस के लिए है तो ये भाजपा के लिए भी होना चाहिए, अदर दूसरी पार्टियों के लिए भी होना चाहिए। अगर आप उसमें गलत करेंगे दूसरी पार्टियों के लिए, तो ओपन रहेगा पार्टी का प्रोग्राम, तो फिर वो गलत है, फिर वो आत्मा को ठेस पहुंचाने वाला है। तो इसलिए मैं और बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता, इससे बहुत छोटी बात है ये, कोई बात नहीं। हमारे साथी तो अच्छे हैं, पसीने आने ही थे, शुरुआत है, रोज़ आएंगे, रोज़ इनको संघर्ष करना है, आज भी आगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि कोई साधन भेजे गए हो, लोगों को बुलाया गया हो, कोई मंच सजाया गया हो, जो आगे साधारण रूप से हमने बात कर ली। मेरा फ़र्ज़ था उन सबका धन्यवाद करते जो साथी आए यहाँ मिलने के लिए, उन सबका स्वागत है, मुँह मीठा कराया गया सबका।